हेलो हेलो हेलो। हेलो। जब जब इतिहास ने पन्ने पलटे, एक सच सामने आया। खामोशी थोपने वालों ने हर बार लोकतंत्र को आजमाया। इतिहास के वो आपातकाल के समय ये हमें यह सीख देती है कि आजादी की कीमत समझो, ये यूं नहीं मिल पाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, बरेली कॉलेज बरेली के एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का छात्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं अपने विषय आपातकाल, भारतीय आपातकाल के 50 वर्ष, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक पाठ। मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। जून 1975 में हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी की घोषणा की। ये इमरजेंसी हमारे देश में 21 महीने चली थी। इन 21 महीनों में सरकार ने अपनी सारी वो हदें पार कर दी जिससे जिससे लोगों की फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सके और लोगों को हर बुरी चीज का सामना करना पड़ा था। इन 21 महीनों में मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो हमारे देश के लोकतंत्र ने बहुत सारी सीख इससे ली है। पहली सीख उसने ली है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मजबूत बनना। पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई राय नहीं देता था सरकार के खिलाफ, लेकिन आज अगर हम देखें तो सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेके आती है जो लोगों के राइट्स के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका अपनी राय जरूर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अभी सरकार ने यूजीसी गाइडलाइन लाने की कोशिश करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये हमारे देश के लोगों के लिए कुछ हद तक गलत साबित हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेम्परेरी स्टे कर दिया। दूसरा जो हमारे देश ने लेसन लिया वो लोगों की फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन। पहले इमरजेंसी के दौरान एक केस हुआ, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि इमरजेंसी के समय जो राइट टू प्राइवेसी है उसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की 270 का केस देखें, जो है केस पुट्टू स्वामी वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राइट टू प्राइवेसी को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता, भले इमरजेंसी क्यों ना हो। जो तीसरा लेसन जो हमारे देश की डेमोक्रेसी ने सीखा वो है लोगों में अवेयरनेस आना। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे अपने राइट्स को लेके, लेकिन आज अगर लोगों को लगता है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ कर रही है तो लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या पीसफुल प्रोटेस्ट करने के माध्यम से अपनी जो आवाज है वो उसको सरकार के खिलाफ रखते हैं। चौथा जो हमारे देश ने लेसन लिया वो है लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलना। पहले हमने देखा कि इमरजेंसी के समय प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो प्रेस को कुछ हद तक आजादी मिली हुई है कि वो अपने विचार खुले रूप से रख सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 में, उसमें मीडिया ने अपनी सारी बातें ज्यों की त्यों दिखाई और लोगों को सच से रूबरू कराया। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स और लें तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने विचार खुले रूप से सरकार के खिलाफ रखते हैं। जैसे कि हमने पूरब झा की लेटेस्ट वीडियो देखी, उसमें उसने सरकार को क्रिटिसाइज किया था। तो ये राइट उसे कहां से मिला? आर्टिकल 19 से ही तो मिला। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार इस राइट का प्रोटेक्शन कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो एक अलग बात है। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। संविधान हमारा गौरव है, सम्मान इसका करना है। लोकतंत्र की इस ज्योति को हमें पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ाना है, क्योंकि संविधान तभी सुरक्षित रहता है और तभी जीवित रहता है जब देश के नागरिक जागरूक रहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाना केवल सरकार का ही काम नहीं है, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को भी अपने राइट्स जाननी पड़ेंगी और लोगों को उसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।